पानी कहो, फैज़ सुबहानी कहो, एक बहुत जबरदस्त कहो, हाफिज कहो, कारी कहो, आलिम कहो, वली कहो, सूफी कहो, कुतुब कहो, अब्दाल कहो, एक बहुत बड़ी शख्सियत पीराने पीर, आलिम रब्बानी, फैज़ सुबहानी, गौस पाक। बोलो शेख अब्दुल कादिर, नाम सुना है? हाँ या नहीं? जिन्होंने नाम सुना जरा हाथ ऊपर करे माशाअल्लाह। और वलियों से तो मोहब्बत करते हैं ना? हाँ या नहीं? नहीं, जरा बुलंद आवाज से बोलो तो समझ में आवे। बोलो वलियों से मोहब्बत करते हैं ना? और ये वली का नाम सुना इसी महीने में, ये रबीउल सानी का हो, रबीउल आखिर का हो, इसी में इनका विसाल हुआ। और ये कौन थे? इनको गौस आजम भी कहते हैं, इनको गौस पाक कहते हैं। अरे ये बहुत ऊंचे मकाम के आलिम रब्बानी। आपको मालूम है इन्होंने बगदाद की जामा मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ाई। कौन सी? बगदाद की जामा मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ाई। माशाल्लाह ईशा की नमाज पढ़ाई, इमाम थे। नमाज पढ़ाने के बाद और सुन्नत और नवाफिल के बाद अचानक पीछे की तरफ मुड़े और कहा मेरे बड़े बेटे अब्दुल वहाब कहाँ है? इनके बड़े बेटे का नाम, आवाज नहीं आ रही, बोलो ना, बड़े बेटे का नाम कहा? मेरे बड़े बेटे अब्दुल वहाब का है। तो किसी ने मस्जिद में कहा कि हजरत वो यहीं कहीं होंगे, क्योंकि अभी आपके पीछे ही उन्होंने सुन्नत और नवाफिल पढ़ी है, वो यहीं कहीं होंगे, आप फिक्र न करें। तो कहा नहीं, जल्दी जल्दी कोई भी जाए और मेरे बड़े बेटे अब्दुल वहाब को बुला कर लाए। अब अब्दुल वहाब को बुला कर लाए। जब बड़े बेटे आए, बड़े बेटे माशाअल्लाह बिल्कुल जवान आए। कहा अब्बा क्या हुआ, आपने अचानक क्यों बुलाया? मैंने तो ईशा की नमाज आपके पीछे ही पढ़ी, आपने अचानक क्यों बुलाया? सुनना, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया आखिरी नमाज पढ़ा चुका हूँ, अब फजर की नमाज में मैं तुम्हारे दरमियान में नहीं रहूंगा। तो बड़े बेटे वो हमारे जैसा अब्बा से मोहब्बत में कमी नहीं थी, अब्बा के गले लग गए। अब्बा आप क्या कह रहे हो अब्बा? मतलब आज रात को आप अल्लाह के पास जाओगे, अल्लाह की रहमत में जाओगे, अल्लाह के आगोश में जाओगे? अब्बा आपने सोचा हम भले बढ़ेंगे मगर यतीम हो जाएंगे। अरे अब्बा पूरा बगदाद यतीम हो जाएगा। अरे पूरा बगदाद आपसे इल्म का फैज़ हासिल करता है, अब्बा आप कैसे चले जाओगे? पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया जब उसका बुलावा आता है तो फिर रोकने वाला कोई नहीं होता है। तो कहा कि बेटे जाओ अपने सब भाई बहनों को बुला लो, अपने सब भाई बहनों को बुला लो। अब ये सब मिलाकर भाई बहन ये वो सब मिलाकर 40, बोलो कितने? साथ में बोलोगे कितने? तो ये अब्दुल वहाब, शेख अब्दुल वहाब यानी पीराने पीर के बड़े बेटे गए, सबको बुला कर लाए। कहा अब्बा सब आ गए, सबको मस्जिद के पीछे वाले ग्राउंड में सबको जमा कर दिया, मस्जिद के पीछे वाले आंगन में सबको जमा कर दिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया देखो मैं अब्बा हूँ, 40 के 40 मेरे बेटे बेटियां जमा हो गई है, सबको साथ में मत भेजना, एक एक को भेजना। आज ये तुम्हारा अब्बा नसीहत नहीं करने वाला, क्योंकि मैं जा रहा हूँ इसलिए मैं सबको वसीयत करूंगा, नसीहत नहीं करूंगा। बोलो क्या करूंगा? वसीयत करूंगा। चलो एक के बाद एक, कितने आ गए कुल मिलाकर? जब 40 चले गए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अल्लाह के घर में मुझे अकेला छोड़ दो। मिसवाक किया, वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, किबले की तरफ रुख किया और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह को प्यारे हो गए। बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, इनके विसाल यही महीने में, जो कुछ हुआ वो इसी महीने में हुआ। इनके विसाल के 1, 2, 3 दिन के बाद, बोलो 1, 2 या 3 दिन के बाद, वो बड़े बेटे जो थे ना, क्या नाम बड़े बेटे का? नाम मैंने बताया आपको, क्या नाम? शेख अब्दुल वहाब। उन्होंने सबको जमा किया, अपने भाइयों को बहनों को जमा किया और कहा कि देखो अब्बा मरहूम अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह की रहमत में गए, अल्लाह के आगोश में गए। और उन्होंने सबको अलग अलग बुलाकर वसीयत की है। सब लोग अपनी अपनी वसीयत बताओ ताकि हम एक बड़े दीवार पर हम सारी वसीयतों को लिख दे, ताकि पता चले कि मेरे अब्बा गए और 40 वसीयत करके गए। तो सब भाई बहन सब थे, कहने लगे पहले तो आपको बुलाया था, आप बताओ ना आपको क्या वसीयत की? क्या नाम उनका बड़े बेटे का? शेख अब्दुल वहाब ने जब अपनी वसीयत बताई तो सब ने रोना शुरू किया। कहा क्यों रोते हो? कहा हम सबको भी यही वसीयत की। यानी मतलब सबको कितनी वसीयत की? नहीं बोलो ना, कितनी वसीयत की? तो किसी ने कहा अब्बा ने क्यों तकलीफ उठाई? अरे सबको एक साथ में इकट्ठा बुला लेते और एक साथ में
में ही सबको वसीयत कर लेते। जब एक ही वसीयत करना है तो अल्लाहिदा सबको बुलाने की क्या जरूरत थी? तो बड़े बेटे शेख अब्दुल वहाब ने जवाब दिया, ना, हमारे अब्बा बहुत अकल वाले थे, बहुत दानिशमंद थे, वो अल्लाह के वली थे। उन्हें मालूम था कि मेरे 40 बच्चे, और मालूम नहीं कोई कौन से गांव में जाएगा, आगे चलकर कोई देहात में जाएगा, कोई करिया में जाएगा, कोई बस्ती में जाएगा, कोई इलाके में जाएगा, कोई शहर में जाएगा। अब्बा ने एक वसीयत की ताकि मेरा बेटा बेटी जहां भी जाए एक वसीयत को डंके की चोट पर समझाए, क्योंकि वसीयत ऐसी है कि ये है तो जन्नत है वरना जहन्नम है। सोचो वसीयत कितनी ऊंची होगी। वो है तो नहीं बोलो ना, वो है तो, और नहीं है तो क्या वसीयत थी? धर्मपुर वाले सुनेंगे सब लोग इंशाल्लाह। नहीं बोलो सुनेंगे इंशाल्लाह। मैं पहली बात ही कर रहा हूं, करने धरने वाला कौन? क्या वसीयत की पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी, बोलो शेख अब्दुल कादिर, क्या वसीयत की? या बुनैया या बुनैया या बुनैया अत्तौहीद अत्तौहीद तदखुलिल जन्नत बिसलामिन आमिनीन। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर बोलो जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने वसीयत की। उसमें पहली वसीयत तो आपको समझ में आएगा अरबी में, या बुनैया या बुनैया या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, ए मेरे प्यारे बेटे, ए मेरे प्यारे बेटे। असल वसीयत यहाँ से शुरू होती है, अत्तौहीद अत्तौहीद। उलमाए किराम ने लिखा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने वसीयत फरमाई, अत्तौहीद अत्तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल में जमा दो और ला इलाहा इल्लल्लाह को पूरे आलम में फैला दो। ये दो काम कर लो, इत्मीनान के साथ बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो कौन कौन तैयार है वसीयत पे अमल करने के लिए? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या फरमाया? अत्तौहीद अत्तौहीद, एक अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल में जमा दो, ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम लहरा दो। तुम ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद, अल्लाह एक ही है, उस पर मेहनत करते जाओगे, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो मेरे धर्मपुर वाले साथ में बोले ना, करने धरने वाला कौन? और सही में जो अल्लाह का हो जाए ना, वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता। जैसा अभी कारी शमशाद ने जो बताया, अगर ईमान मजबूत है तो कोई हमारा बाल भी बेकार नहीं कर सकता, लेकिन ईमान मजबूत नहीं है, तौहीद मजबूत है। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, देखो ये मैं बयान कर रहा हूँ और कई सालों से बयान कर रहा। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उस जमाने में जब बयान होता था ना मौलाना आकिल साहब, उस जमाने में बयान होता तो कुर्सी वुर्सी नहीं होती थी, एक ऐसे आप बड़ा लकड़े का एक टिपाई जैसी रखी जाती थी। अगर कोई जवान बयान करने वाला आता तो उसी पर खड़े होकर बयान करे, और अगर कोई बूढ़ा आवे तो उस पर बैठकर बयान करे। और उस जमाने में माइक सिस्टम तो था नहीं, तो बयान का तरीका ऐसा होता कि बीच में एक शख्स होता, ये बयान करने वाला बयान करे, वो बीच वाला खड़े होकर पीछे वालों को पहुंचाए, फिर वो पीछे वालों को पहुंचाए, फिर वो पीछे वालों को पहुंचाए। बयान आधे घंटे का हो मगर 4-4 घंटे तक बैठना पड़े, क्योंकि मजमा जब तक बयान न सुने। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जवानी में आए और वो जो लकड़े का टिपाई रखा था उस पर खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो देखा सामने एक शख्स खड़े, कहा बैठ जाओ। कहा हजरत कैसे बैठ जाऊं, आप जो बोलेंगे मुझे बात पहुंचानी है। कहा कौन पहुंचाएगा? कहा मैं पीछे पहुंचाऊंगा। कहा फिर पीछा? कहा पीछे एक और शख्स खड़ा, वो और पीछे बात पहुंचाएगा, उसके पीछे एक और शख्स खड़ा। और उन्होंने क्या कहा मालूम? के पीराने पीर आपको मालूम नहीं, आप पहली मर्तबा बयान करने आए हो, 30,000 का मजमा है, पहाड़ के पीछे 10,000 और पहाड़ के आगे, तो आवाज तो पहुंचानी पड़ेगी ना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, भरोसा किस पर? क्या फरमाया? फरमाया मैं अल्लाह के वास्ते आया हूँ, अल्लाह के वास्ते आया हूँ और अल्लाह की बातें बताने आया हूँ। तो जो अल्लाह ने मुझे यहाँ बुलाया वही अल्लाह मेरी आवाज को किनारे तक पहुंचा देगा। बोलो सुभान अल्लाह। और जब आपका बयान मुकम्मल हुआ, जो पहाड़ के पीछे बैठे गए वो कहते हैं अल्लाह की कसम, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बयान की आवाज हमारे कान से ऐसे टकराती थी कि ऐसा लगता था हम पहली सफ में बैठे हुए हैं। ये है मेरे प्यारो वलियों से मोहब्बत और ला इलाहा। आपको एक बात बताऊंगा, आपको बहुत ताज्जुब होगा, ये मैं बयान कर रहा हूँ। हाँ बोलो ना, कर रहा हूँ ना, अरे हाँ बोलो ना। ये तो इसमें अब बारिश आए, अगर बारिश आ जाए, सीधी बात है, बोलो ना क्या होगा? थोड़े लोग इधर, थोड़े लोग उधर, होगा कि? अरे हाँ या नहीं बोलो, होगा कि नहीं होगा? हाँ, हमारे मौलाना आकिल भी थोड़ा इधर उधर हो जाएंगे
और कोई कहेगा भी अरे कारी अहमद अली को तो आपने दावत दी, कहेगा भाई बिकने दे, उसको बिकने दे, मेरे को तो घर पे जाना कि नहीं जाना। एक ये फितरी है कि अगर कोई बड़े से बड़ा बयान करने वाला हो और मजमे में कहीं से आवाज आ जाए या मजमे में बारिश आ जाए तो मजमा इधर उधर हो जाता। अब एक मरतबा पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इसी तरह वो तख्ते पर आ गए और आपने बयान करना शुरू किया और दरमियान में बारिश आ गई। अब थोड़े इधर होने लगे, थोड़े उधर होने लगे। अरे कोई भी बयान करने वाला कहता मोहतरम हजरात बैठ जाओ, अरे दोस्तों बुजुर्गों बैठ जाओ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी को नहीं कहा कि बैठो, आपने दोनों हाथ उठाकर कहा अल्लाह तेरे वास्ते बयान करता और तू ही तेरे बंदों को भगाता है। अल्लाह बयान किसके लिए कर रहा हूं? अल्लाह तेरे वास्ते, तेरी बातें, मदीने वाले मुस्तफा की बातें सुना रहा हूं और अल्लाह तू ही तेरे बंदों को भगा रहा है। बस रो रो कर कहा अल्लाह ये कैसा मामला, मैं कोई दौलत कमाने नहीं आया, मैं कोई शोहरत कमाने नहीं आया, मैं कोई सरबत और जमीन के वास्ते नहीं आया। अल्लाह तेरी बातें, मुस्तफा की बातें मैं पहुंचाऊं और अल्लाह तू सबको भगा दे। बोलो बारिश, बोलो बारिश नहीं रुकी, बारिश नहीं रुकी। आपने इतना कहा, दाई तरफ धूमधाम मूसलाधार बारिश हो रही है, बाई तरफ बारिश हो रही है, पहाड़ के पीछे बारिश हो रही है, जहां हजरत बैठे उनके पीछे बारिश हो रही है, मगर जहां मजमा बैठा है पानी का एक कतरा भी नहीं आता और गैब से आवाज आती है अब्दुल कादिर मैं आसमान से रहमत बरसाता, तू जमीन पर रहमत बरसा रहा है। ये है पीराने पीर। बोलो कौन? अभी ये महीना मैंने मौलाना शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर इतना पढ़ा, अब धर्मपुर वाले 30 साल के बाद बुलावे तो क्या क्या बोलो, वरना कारी शमशाद बेटा आराम से 4 घंटे तक बोलता रहो शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर। लेकिन मेरे को लगता आप सब लोगों को नाम तो सुना है ना, पीराने पीर, आलिम रब्बानी, फैज़ सुभानी, गौस पाक, बोलो शेख अब्दुल कादिर। और एक बात आपको बताऊं, आपकी बात कैसी ठोस होगी, कैसी मजबूत होगी आपकी बात। जो आपने कहा ना तौहीद तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा, आपकी बात इतनी ठोस होगी क्योंकि आप बयान नहीं करते थे। बोलो आप बयान, अभी आप कहोगे बयान तो किया ना, बयान पहले नहीं करते थे, वो तो ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हमारे नबी ने पूछा अब्दुल कादिर मेरे उम्मती क्यों बयान क्यों नहीं करते हो, लोगों को मसले मसाइल क्यों नहीं बताते हो, अरे लोगों में दावत की जरूरत है, तबलीग की जरूरत है, आप बयान क्यों नहीं करते। तो पीराने पीर ने ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया यहाँ 300-400 उलमा है, अब मेरी क्या जरूरत है इनको बयान करने की, सब लोग बयान कर रहे। हमारे आका साथ ने फरमाया आओ अब्दुल कादिर आगे आओ। ख्वाब में आगे बुलाए, फिर कहा अपना मुंह मुबारक खोलो। पीराने पीर ने अपना मुंह मुबारक खोला, हमारे नबी ने 7 टाइम 7 मरतबा अपना थूक मुबारक इनके मुंह में रखा और कहा जाओ अब्दुल कादिर बयान करो, जबान तुम्हारी होगी, बरकत मोहम्मद की होगी। बोलो सल्लल्लाहु। तो आपकी बात पक्की होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना? ये धर्मपुर वाले मोहब्बत नहीं करते शेख अब्दुल कादिर जी, करते मोहब्बत करते? नहीं बोलो ना करते, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक मामला होता है मौलाना अकील साहब, और सबको बता रहा हूँ, हमारे गुजरात में एक ऐलान होता है गौस पाक का दामन, बोलो नहीं आप लोग भी बोलो ना गौस पाक का दामन। एक मरतबा हमारी बिल्डिंग के नीचे, इमारत के नीचे, जहां मैं सूरत में रहता हूं गुजरात में, वहां नीचे कुछ लोग चिल्ला रहे थे गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो मैं अपनी खिड़की पर गया और मैंने भी चिल्लाना शुरू किया, हाँ गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, अजमेर वाले बाबा का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो दौड़ते दौड़ते मेरी बीवी आई, क्या कर रहे हो नाजिम साहब, ऐसा होता है, आई बीवी आई, क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं जो बोलता हूँ तू भी बोल। तो कहा क्या बोलना? मैंने कहा बोल गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पूरे धर्मपुर वालों को, सारे उलमा के बीच में कसम खाकर कहता हूँ गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। इतना प्यारा जुमला है कि गौस पाक का दामन खत्म होता है, मुस्तफा का दामन शुरू होता है, मुस्तफा का दामन मुकम्मल होता है, जन्नतुल फिरदौस में दाखिला हो जाता है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना एक मर्तबा बोल दो ना, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब पूरा मजमा साथ में बोले गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा अजमेर वाले बाबा का दामन नहीं छोड़ेंगे।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सही बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो? कौन कौन सही बोल रहा है जरा हाथ ऊपर कर। जो मैं पहली मर्तबा ना थोड़ा डाउट हो जाता है। सब सही बोल रहे हैं ना? और शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वसीयत क्या है? ला इलाहा। नहीं बोलो ना ला इलाहा। अच्छा मौना ये सब सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं आप लोग? नहीं फिर बोलो ना गौस पाक का दामन। नहीं छोड़ेंगे। आवाज नहीं आ रही। गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। गौस पाक के अब्बा का नाम? कैसा टायर पंचर हुआ नाजिम साहब। अच्छा एक बात मौना अकिल, एक बात आप उलमा को नहीं, इनमें से कोई भी अपनी बीवी के पास जावे, बयान खत्म होवे फिर, अभी नहीं, बयान खत्म होवे जावे और बीवी को जाके यूं बोले, अरे यार वो बता ना तेरे अब्बा का नाम क्या, तेरा बाप का नाम बता ना। बोलेगा कोई ऐसा? तेरे अब्बा का नाम बता। और अगर बोला तो इन्हें बोला तो क्या होगा? 10 साल हमारे निकाह को हो गए, हमारे घर में 2-2 3-3 बच्चे आ गए, अभी तक तुमको मेरे अब्बा का नाम नहीं मालूम है। अरे ये रोना धोना लड़ाई झगड़ा। अरे 10 साल निकाह हो गए तो बीवी के अब्बा का नाम भूले तो घर में लड़ाई झगड़ा हुए, और 20 साल से चिल्लाते गए गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो शर्म नहीं आती हंसते हुए कि अब्बा का नाम नहीं मालूम? इसका मतलब है कि खुद दाल में काला है। साथ में बोलो ना गौस पाक का दामन। अब्बा का नाम चलो मैं आज बता देता हूं आपको। अब्बा का नाम शेख मूसा अबू सालेह। बोलो शेख मूसा, असल नाम तो यही है शेख मूसा, और फिर बाद में ये नाम अबू सालेह। चलो अब्बा का नाम आपने नहीं बताया, मैं धर्मपुर वाले क्या बोलूं आपको, किसी ने भी नहीं बताया। चलो उनके दादा का नाम बता दो ना। अब ये सोचते होंगे ये मौलाना से बड़ा पाउली कौन, अब्बा का नहीं मालूम तो दादा का पूछ रहा। नहीं बोलो ना, मोहब्बत करते हैं कि सिर्फ ऐसी फॉर्मेलिटी? चलो मोहब्बत करते हैं और उनकी वसीयत तो याद रहेगी। बोलो ना ला इलाहा। नहीं बोलो ना ला इलाहा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके अब्बा का नाम मैंने आपको बताया। बोलो शेख मूसा अबू साले, उनके अब्बा का नाम शेख अब्दुल्ला, उनके अब्बा का नाम शेख याहिया अज़्ज़ाहिद, उनके अब्बा का नाम शेख मोहम्मद, उनके अब्बा का नाम शेख दाऊद, उनके अब्बा का नाम शेख मूसा सानी, उनके अब्बा का नाम शेख अब्दुल्ला अस्सानी, उनके अब्बा का नाम शेख मूसा अल जवन, उनके अब्बा का नाम शेख अब्दुल्ला अल मुसन्ना, उनके अब्बा का नाम शेख अल हसन अल मुसन्ना, उनके अब्बा का नाम हजरत हसन, और उनके अब्बा का नाम शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। काश मेरे प्यारो, ये तो मेरी अभी पहली बात शुरू हुई है। अरे भाई इसमें आवाज दो दीजिए, माइक वाला। कहाँ सो गए आप? क्या हुआ भाई? भाई देखो ये बच्ची किसकी है, ऐलान कर दो, नाम के साथ ऐलान कर दो। बच्ची का नाम बोलो। भाई एक बच्ची मुशफिक की बेटी गन्नाबारी की गेंदाबारी सुहाना, उनके वालिद साहब अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप स्टेज के करीब आकर अपनी बच्ची को ले जाए। सुहाना आपकी बच्ची, वो बच्ची अपने वालिद का नाम मुशफिक बता रही है। मुशफिक भाई आप अपनी बच्ची को ले जाए। मुशफिक भाई गेंदाबारी। ठीक है, एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अच्छा पूरा मजमा साथ में बोलेगा। पहली बात पर यकीन हो गया क्या? ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा साथ में बोले ना, एक ही आवाज से कहना अल्लाह। पूरा मजमा बोले। हम सबका पैदा करने वाला कौन? बोलो अल्लाह जी। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह। आसमानों जमीन का बनाने वाला कौन? अल्लाह। आफताबों मेहताब का बनाने वाला कौन? बोलो अल्लाह। सूरज और चांद का बनाने वाला कौन? अल्लाह। रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन? अल्लाह। जिंदे को मुर्दा फिर मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन? अल्लाह। शुरू में मैंने आपसे कहा था कितनी बातें हम करेंगे? 4 बात। यहाँ बैठे हैं, जन्नत में भी बैठेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। पहली बात पक्की हो गई। कौन कौन तैयार है? ला इलाहा। यकीन यकीन बोलो, दिल में यकीन। करने धरने वाला कौन? पूरा मजमा साथ में बोले। आज तक जो हुआ करने वाला कौन? अल्लाह। जो हो रहा है
हमारे गुनाहों की नहुसत में करने वाला कौन? अल्लाह। आइंदा क्या होगा मेरे को नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, मगर बोलो करने वाला कौन? अल्लाह। सब कुछ करने धरने वाला। पूरा मजमा मेरे साथ में पढ़े, बहुत अच्छा लगेगा। साथ में पढ़े, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कुल, ए मेरे मुस्तफा ऐलान कर दो, हुवल्लाहु अहद। पूरा मजमा बोले हम सब का अल्लाह। आवाज नहीं आ रही, हम सब का अल्लाह। अल्लाहु समद, अल्लाह किसी का मोहताज, अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत है। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह न किसी के अब्बा बने, न किसी के बेटे बने, न जने गए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पूरा मजमा बोले ना अल्लाह की तरह कोई माबूद। तो हम सबका यकीन मजबूत। पहली बात पक्की, तो मैं आऊं दूसरी बात पर। हो गई पहली बात पक्की हो गई, चलो दूसरी बात पर आ जाओ। देखो दूसरी बात के लिए मेरे को ज्यादा लंबा चौड़ा न जाना पड़े, एक साथ में आवाज के साथ बोलेंगे। पहली बात थी ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही, ला इलाहा। चलो दूसरी बात पर आ जाओ, मोहम्मदुल। कौन कौन हाथ उठाकर बोले भाई मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही है, मुस्तफा का दामन, मुर्तजा का दामन, मुजतबा का दामन, कलीमुल्लाह का दामन, हबीबुल्लाह का दामन, सफीउल्लाह का दामन। अच्छा पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। सही कह रहे हो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। पूरा मजमा मेरे सवाल का जवाब देगा ना इंशाअल्लाह। सिर्फ मैं जो बोलूं वही बोलते जाओ। चलो सवाल जवाब छोड़ दो, सीधे जो मैं कहूं वो सामने बोलना शुरू कर दो। शुरू करो, बोलना शुरू करो। हमारे नबी वो नबी, बोलो ना, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी। साथ में बोलो, हमारे नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए। सुभान अल्लाह। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? चांद के दो टुकड़े हो गए, आधा इधर हो गया आधा। हुए ना, चांद के दो टुकड़े हुए ना। अच्छा मौलाना आकिल साहब, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज धर्मपुर में पहली मर्तबा आया, हम नबी से मोहब्बत करते, बोलो करते ना, बल्कि ये मत बोलो करते, बोलो करते थे। बोलो बोलो मुस्तफा से मोहब्बत करते, और अब बोलो करते, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते रहेंगे। क्योंकि हमारे नबी से बढ़कर बोलो ना कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर नहीं, हमारे रसूल से बढ़कर बोलो ना कोई रसूल। फिर पूरा मजमा बोले हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, बोलो आधा उधर हो जाए। एक दूसरी बात है साथ में, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी। रात का सन्नाटा छाया हुआ, हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से यूं इशारा करे रात के सन्नाटे में। हमारे नबी पहली मर्तबा उंगली मुबारक से यूं इशारा करे, फिर दूसरी मर्तबा और ऊपर इशारा करे, तीसरी मर्तबा और ऊपर इशारा करे। 1400 सहाबा बैठे रात के सन्नाटे में, सबके सब फरमाते हमारे नबी उंगली मुबारक से इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं है, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक सफर बता रहा, बहुत प्यारा सफर, सुनेंगे सब लोग इंशाअल्लाह। फिर वापस इस बात पर हम लोग आ रहे हैं, हाँ, इस बात पर वापस आ रहे हैं। बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। एक छोटा सा प्यारा सा सफर मैं आपको बताऊं, और मैं कहता हूं अल्लाह की कसम ऐसा मुकद्दस सफर कोई नहीं होगा जिसमें तीन, बोलो कितने? तीन। दरमियान में हमारे आका, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाईं तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक, बाईं तरफ हजरत उमर फारूक। बताओ धर्मपुर वालों, इससे बढ़कर कोई सफर होगा? नहीं। सफर में कौन है? बीच में नबियों के नबी, बोलो हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु और अलैहि सिर्फ वसल्लम। हमारे नबी नहीं, अरे बोलो हमारे नबी नहीं, सारे नबियों के नबी वो हमारे नबी, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने फरमाया, और पूरा मजमा बोलो हमारे नबी के बाद। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक